राधे राधे दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक डीआईवाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका दिमाग सटका के है क्या, झाड़ू से कौन डीआईवाई करता है। अरे आगे देखते जाओ, आगे होता है क्या। फिर हम झाड़ू के पीछे जो लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी स्टिक्स, उन्हें निकालेंगे। वो आपकी कोई भी साइज़ की आ सकती है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे छोटी बड़ी आ रही थी, हम तो इन्हें बाद में लेवल अप कर लेंगे। इन्हें थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है तो आप किसी की हेल्प से निकाल सकते हो, इजी होता है, वैसे इतना हार्ड नहीं होता। इसके पीछे एक कैप सी आती है, हम उसे इजीली हटा सकते हैं। फिर हम जब ये सारी स्टिक्स निकाल लेंगे तभी स्टार्ट होगा हमारा डीआईवाई। और आज का डीआईवाई इन्हीं स्टिक्स के ऊपर आधार है। जी हाँ, जब हम ये स्टिक्स लेंगे, फिर हमने ये स्टिक्स ले ली, अब हम लेंगे बाकी सामान। बाकी सामान में क्या क्या आता है? बाकी सामान में आता है एक ब्लेड। अरे भाई, इन स्टिक्स को लेवल अप भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो लेवल अप करने के लिए ब्लेड, फिर एक कप ऑफ वाटर या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर, साथ में एक पेंटिंग ब्रश इन स्टिक्स को पेंट करने के लिए। फिर हम लेंगे एक पेपर कप या फिर टी कप, इससे हम बनाएंगे एक बास्केट जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर हमने ली वाटर कलर्स पेंटिंग के लिए, पेंटिंग की क्या, इन्हें पेंट करने के लिए। फिर हमने ली पेंसिल लेने के बाद हमने ली एक सीजर। अब कटाई छटाई भी तो करनी पड़ेंगी ना बेडू, तो कटाई छटाई करने के लिए हमने ली कैंची के बाद हमने लिया रूलर हमें इसकी वो नाप तोल भी तो करना पड़ेगा ना, तो नाप तोल करने के लिए हमने एक रूलर लिया। फिर हमने लिया एक थ्रेड, वो है बास्केट को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। आप इसकी जगह कोई लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पेपर्स लिए, बास्केट के अंदर हम बनाएंगे फ्लावर्स। तो आप कोई भी कलर के पेपर ले सकते हो, बस आपकी थीम के साथ मैच होने चाहिए। मैंने इसके अंदर अलग अलग तरह के पेपर्स यूज़ किए थे। फिर हम लेंगे न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर तो नेसेसरी है, अगर हम न्यूज़पेपर नहीं लेंगे ना तो जो भी कचरा खिलेगा ना उससे मम्मी बहुत डांटेगी, तो न्यूज़पेपर ज़रूर ले लेना। फिर हम लेंगे एक डबल साइडेड टेप। अब आप देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा लिया है। और फिर मैं लाई स्टिक्स को रगड़ा तगड़ी करके फेंक के फिर मैंने स्टार्ट की इनकी नाप तोल। जी हाँ, इनका मेज़रमेंट लिया। हम इन्हें कट करेंगे 18 सेंटीमीटर की, सभी स्टिक्स 18 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मैंने बस एक स्टिक को 18 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट से नापा था और बाकियों को इस एक स्टिक की हेल्प से सबको कट कर लिया था। इससे काम आसान हो जाता है। और अगर हम सभी स्टिक्स को मेज़रमेंट करने लगे ना तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है आज इस डीआईवाई बनाने के अंदर ना मेरा पोपट ही पोपट हुआ है। पोपट बताती हूँ कैसे हुआ है, आगे देखते जब आपको सब पता चल जाएगा। तो फिर हमने एक ब्लेड ली और उसकी हेल्प से इसे कट कर लिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना स्टिक का, उसे हमने कट कर लिया। आप ब्लेड की जगह नाइफ या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सीजर से भी आसानी से कट जाता है। और अगर आप छोटे हो ना तो बड़े की हेल्प लेना, वरना हाथ कटने का डर है। फिर हमने इन सबको लेवल अप किया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा पोपट होना। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट पोपट जी हाँ, फर्स्ट पोपट। तो मैंने इन्हें पेंट करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा ब्लैक कलर करूँगी ना तो थोड़ा उभर कर आएगा जो भी बनाऊँगी वॉल हैंगिंग। अरे बाप रे, मैंने तो आपको बता ही दिया कि मैं क्या बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं वॉल हैंगिंग। तो जब मैंने इसे पेंट करना स्टार्ट किया ना तो ऐसे प्लास्टिक पे जैसे पेंट करते हैं तो वो कलर साइड में आता जाता रहता है ना, ऐसे कलर साइड से हट रहा था। तो इसमें मेरा पहला पोपट हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बिना पेंट के करते हैं, उससे भी अच्छा ही लुक आएगा। फिर मैंने उठाई ग्लू स्टिक की बोतल, क्योंकि हमें इन्हें ज्वाइन करना था, हमें इनके दो दो पेड़ बनाने थे इसीलिए। तो जब मैंने ग्लू स्टिक का वो कैप ओपन करने की कोशिश करी तो वो खुला ही नहीं, उसके नीचे वाली कैप खुल गई पर ऊपर वाला कैप ही नहीं खुला। फिर मैंने अपने शक्तिमान भाई को बुलाया। मेरे भाई ने अपना 2 कौड़ी का दिमाग यूज़ किया, पर फिर भी उससे तो ये नहीं खुला। फिर हम दोनों निराश हो गए। फिर उसने कहा कि तू तेरा बनाती रहे, मुझे और काम है। तो वो मुझे अकेली छोड़कर चला गया। मैं अपना दिमाग यूज़ कर रही थी तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना इसे सीधा यूज़ कर लूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा तीसरा पोपट। तो मैंने जैसे ही इसे मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दूसरे स्टिक की हेल्प से इसे सीधा ही ग्लू कर लूँगी। तो मैं धीरे धीरे ग्लू कर रही थी, साथ में लगा रही थी। आप देख सकते हो कि ये देखो मैं ऐसे स्टिक कर रही थी। मैंने बहुत मतलब वो
कोशिश की पर ये स्टिक ही नहीं हुआ, आप देख सकते हो। ये देखो, मैं ऐसे एकदम इसे प्रेस कर रही थी पर ये हुआ ही नहीं। अभी आगे आगे देखना मेरे साथ कितने पोपट होते हैं। ये लो, मैंने सोचा भाई ग्लू स्टिक से क्यों नहीं चिपक रहा, फिर मुझे पता चला कि अरे बाप रे, ये तो एक्सपायर हो गई है। फिर मुझे आइडिया क्या आया, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ग्लू की यूज़ लूँ, ग्लू का हेल्प लूँ। तो फिर मैं इससे नाराज़ होकर, हताश होकर, ये देख सकते हो कितनी कोशिश कर रही हूँ, मतलब एकदम मैं भी ढीठ बनकर बैठी हूँ कि बस इसको तो आज चिपकाऊंगी, पर ये चिपक ही नहीं रहा। मैं उस टाइम पे टोटली डिसअपॉइंटेड हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब ग्लू का यूज़ करते हैं। फिर मैं लेके आई फेविकोल की बोतल, और ये बोतल भी ऐसी कि इसके अंदर एकदम बिल्कुल थोड़ा सा ग्लू था। यहाँ हो गया मेरा चौथा पोपट। मैंने सोचा कि अरे भाई अब तो ये इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो भी होगा इसी ग्लू की बोतल से होगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लू लेकर इसको चिपकाने की कोशिश की। आप देख सकते हो हमें इन स्टिक के दो पेयर बनाने थे ऐसे चिपका के, तो मैं इन्हें चिपकाने की कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हो ग्लू से चिपक गया था। फाइनली मेरा मकसद पूरा हुआ। मकसद तो क्या, फाइनली जो मैं करना चाहती थी वो हो गया। इतने पापड़ बेलने के बाद मेरा काम पूरा हुआ। अब आप देख सकते हो कि एकदम अच्छे से चिपक गई है, और ऐसे ही मैंने सारी स्टिक्स चिपकाई थी। फिर मैंने लिया पेपर कप। इस पेपर कप को हम कट करेंगे, इसको हम हाफ कट करेंगे बास्केट बनाने के लिए। मैंने इसमें वो सीजर का यूज़ किया है, आप पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो सही लगे। ये देख सकते हैं आप। एक तो ये सीजर इतनी छोटी थी ना, क्या बताऊं, मेरी उंगलियों में भी नहीं फंस रही थी। ये थोड़ा सा कप टेढ़ा कट गया था, पर कोई बात नहीं, हमने इसको बाद में फिनिशिंग दे दी थी। हमें वो पूरा हाफ कट करना है, उसके नीचे वाला भी हाफ कट करना है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला पूरा रह जाए, नहीं, हम उसे भी हाफ कट करना है, ठीक है। फिर इसे हाफ कट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे स्टिक करेंगे वो स्टिक्स। अब इसको पूरे को हम इन स्टिक से कवर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पीछे स्टिक बच रही है हम उन्हें काट के वापस से यूज़ कर लेंगे। देखा मेरा दिमाग, यही तो होता है मिडिल क्लास का दिमाग, एकदम जुगाड़ू। फिर हम ऐसे कर करके सभी स्टिक्स को इसके ऊपर ग्लू कर देंगे। और ये देखो, ये हो गया हमारा बास्केट तैयार। अभी तैयार नहीं है, आधी हुई है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, डिज़ाइन, वो बाद में करेंगे। अभी हमारी ये सारी स्टिक्स के पेयर सूख के आ गए हैं, सूख गए हैं, तो अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। हम इनसे वो बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, एक फ्रेम तैयार करेंगे जिसके ऊपर हम बास्केट को हैंग कर सकें या फिर चिपका सकें, ऐसा कुछ टाइप में एक फ्रेम बनाएंगे। हमें 4 पेयर लेने होंगे टोटल, हमें 8 पेयर लेने हैं इन स्टिक्स के। आप देख सकते हो मैं एकदम मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। आपको भी मतलब थोड़ी इधर गड़बड़ नहीं करनी है, वरना ये सारा टेढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने इस बास्केट के ऊपर ये थोड़ी सी वो मैंने थ्रेड दिखाया था आपको, वो यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद इसको हमने थोड़ी फिनिशिंग दे दी है। फिर हम बास्केट को फ्लेम के साथ ग्लू करेंगे। मैंने इसे ग्लू गन की हेल्प से की है। फिर मुझे बाद में याद आया था कि अरे बाप रे, मेरे पास तो ग्लू गन भी है, मैं उसकी हेल्प ले सकती हूँ ना, इसीलिए कभी कभी दिमाग बाद में काम करता है। और ये देखो, ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े बीड्स ऐड करेंगे और बीड्स को हम वो करेंगे, स्टिक करेंगे। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में।
ये देखो बीड्स तैयार करने के बाद भी ये कुछ ऐसा दिख रहा था, अभी भी ये सुंदर ही दिख रहा है। फिर अब देखो, अगर आपके पास बीड्स नहीं है ना तो आप क्या कर सकते हो, आप लो चौक और एक ब्लेड या फिर एक नाइफ, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। चौक लिया, उसके हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। हम उसको थोड़ा सा ऐसे मार करके फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इतने में वो कट हो जाएगा। एकदम सिंपल इजी वे है, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और बीट जैसा लुक भी आ जाएगा। ऐसा ऐसे बुरा नहीं लगता है, मतलब गंदा नहीं लगता है, बहुत अच्छा प्यारा लुक आता है। आप देख सकते हो कि ये हमने बीट्स तैयार कर ली है। ये देखो, आप भी कुछ ऐसे ही बीट्स तैयार कर सकते हो। अच्छा लगा मेरा हैक? फिर हम थोड़ा सा इनके ऊपर वो टचअप करेंगे, इनको भी थोड़ा ब्लश लगाएंगे ना, कुछ खुले खिले लगे तो। रेड कलर से ब्लश लगाने के बाद हम इनके ऊपर एक हेयर पिन लगाएंगे, जो कि होगी बो की। हम बो वाली हेयर पिन लगाएंगे जिससे कि इनके बालों की खूबसूरती आ जाए। और ये देखो, बो लगाने के बाद तो ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है। फिर इसके अंदर हम थोड़े आर्टिफिशियल फ्लावर जो मैंने अभी बनाए थे, थोड़े लीव वगैरह ऐड करेंगे। और ये देखो, हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया। ये देखो कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। आशा करते हैं आपको ये मेरा वॉल हैंगिंग, मेरा DIY पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।